चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। देखिए ये जो चैप्टर है इंटीग्रल्स, ये पूरा का पूरा आपका डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। इंटीग्रेशन को डिफाइन करने के लिए या इंटीग्रेशन को समझने के लिए डिफरेंशिएशन सबसे खास चीज़ है। बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो डिफरेंशिएशन के चैप्टर आपने पढ़े हैं, एक 11th क्लास में पढ़े थे आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, वहाँ से आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। जो 5th चैप्टर पढ़े अपन ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और जो 6th चैप्टर पढ़े एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज तो इसके अंदर नहीं होगा, लेकिन जो डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक पढ़े अपन ने 5th चैप्टर के अंदर, वो और उसके फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे। ठीक है, तो बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो डिफरेंशिएशन सबसे मेन है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये कहलाता है कैलकुलस। कैलकुलस, और ये कैलकुलस का जो वेटेज है वो 35 मार्क्स का है आपका आउट ऑफ 80। ठीक, तो इंटीग्रेशन में आपने को एक 7 चैप्टर पढ़ना है, एक 8 चैप्टर, एक 9 चैप्टर, 3 चैप्टर है आपके इंटीग्रेशन के। तो चलिए इंटीग्रल्स को बताने के पहले कुछ चीजें बताता हूं मैं आपको। पहली टर्म है अपनी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। कोई चीज कितनी फास्ट चेंज होती है उसको डेरिवेटिव कहते हैं। चेंज होने का मतलब वो बढ़ भी सकती है और वो घट भी सकती है। तो हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग इज कॉल्ड डेरिवेटिव। लिख देता हूं मैं इसको, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। चेंजिंग का मतलब कितनी फास्ट कोई चीज बदलती है ना, उसको कहते हैं डेरिवेटिव। तो ये तो अपने को पता है। अपना टॉपिक है इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल किसको कहते हैं? इंटीग्रल को इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं आप। जैसे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है, ऐसे ही आपका इंटीग्रल जो है वो इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रल में क्या होता है कि हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, हाउ मच समथिंग is accumulating, how much something is accumulating। accumulating का मतलब होता है कोई चीज कितनी इकट्ठा होती है। accumulating मतलब इकट्ठा होना या कलेक्ट होना। तो how much something is accumulating, कितनी कोई चीज एक जगह जमा हो जाती है या इकट्ठा होती है, उसको कहते हैं accumulating। तो how much something is accumulating is called integral। तो जैसे किसी का बैंक बैलेंस है, तो वो खटाखट 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 बढ़ते जाता है, इकट्ठा होता जाता है, तो उसको कहते हैं एक्यूमुलेटिंग। हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग इज कॉल्ड इंटीग्रल। तो कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रल में जो होगी वो चीजें इकट्ठा होगी। इंटीग्रेशन जोड़ता है, या इंटीग्रल जो क्या करता है, चीजों को जोड़ता है। इंटीग्रल या इंटीग्रेशन जो है वो सम फाइंड आउट करने की एक स्पेशल प्रोसेस है। सम फाइंड आउट करने की एक स्पेशल प्रोसेस का नाम इंटीग्रल होता है। और डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या करता है, चीजों को डिफरेंशिएट करता है या तोड़ता है। डिफरेंशिएशन तोड़ता है और इंटीग्रेशन जो है वो जोड़ता है। तो हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग इज कॉल्ड इंटीग्रल, और हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, उसको डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये दो वर्ड है, डेरिवेटिव और इंटीग्रल। डेरिवेटिव से डिफरेंशिएशन मिलता है, और इंटीग्रल में इंटीग्रेशन में अपना इंटीग्रल आएगा। तो दोनों चीजों का डिफरेंस ये है कि डिफरेंशिएशन चीजों को तोड़ता है और इंटीग्रेशन चीजों को जोड़ता है। इंटीग्रेशन इसलिए चीजों को जोड़ता है क्योंकि ये इंटीग्रेशन या इंटीग्रल जो है ये सम फाइंड आउट करने की एक प्रोसेस का नाम होता है। तो इंटीग्रेशन में चीजें जुड़ेगी और डिफरेंशिएशन में चीजें टूटती थी। ठीक है, तो अब देखिए, अब बताता हूं मैं आपको कि इंटीग्रेशन होता क्या। ये तो मैंने ऐसे ही आपको बताया, इसका डिक्शनरी मीनिंग। अब इंटीग्रेशन होता क्या है, देखिए इंटीग्रेशन जो है
वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है या उसकी अपोजिट प्रोसेस है। मतलब डिफरेंशिएशन का जस्ट ये उल्टा है, उल्टा मतलब उसका रिवर्स। जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता था, साइन एक्स का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा कि कॉस एक्स का जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो वो साइन एक्स हो जाएगा। जस्ट उसका अपोजिट है, उल्टा। अपोजिट समझता है आपको, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, जस्ट अपोजिट बिल्कुल उसका। तो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स, integration is the inverse or reverse or opposite process of differentiation. Process of differentiation. इंटीग्रेशन इज द इनवर्स और रिवर्स और अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन की इनवर्स या उसकी रिवर्स या उसकी अपोजिट प्रोसेस को देते हैं। आगे और थोड़ी सी डेफिनेशन को उड़ाते हैं। इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन then we have to find out that function whose derivative is given. This process of finding the original function is called integral या integration। देखिए लिखता हूं मैं इसको। If the derivative of a function is given, then we have to function that function whose derivative is given. This process of finding the original function is called anti-differentiation और एंटी डेरिवेटिव। आप इसको, अब मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको। देखिए, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन की इनवर्स या उसकी रिवर्स या उसकी अपोजिट प्रोसेस है, जस्ट अपोजिट है उसकी। इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो, जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स गिवन रहता है, then we have to find out that function whose derivative is given। तो हमको इंटीग्रेशन में वो फंक्शन को फाइंड आउट करना पड़ता है जिसका की डेरिवेटिव हमको गिवन था। दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ओरिजिनल फंक्शन, तो इस ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। उसको इंटीग्रेशन कहते हैं, या इंटीग्रेशन का एक नाम एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं आप उसको, और उसको एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन में होता क्या है कि अगर आपको एक फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है तो हमको वो फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है जिसका की डेरिवेटिव अपने को गिवन है। तो उस ओरिजिनल फंक्शन को ही उस ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड आउट करने में जो प्रोसेस लगेगी उस प्रोसेस का नाम होता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन को एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं और एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? इंटीग्रेशन में क्या रहेगा आपको कि पहले एक फंक्शन रहेगा, उसका आपको डेरिवेटिव गिवन रहेगा, और जो डेरिवेटिव आपको गिवन है उस डेरिवेटिव की हेल्प से हम वापस उस फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे जिसका कि हमको डेरिवेटिव गिवन था। तो गिवन डेरिवेटिव से उस ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड आउट करने में जो प्रोसेस लगेगी उस प्रोसेस का नाम इंटीग्रेशन होता है, या एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं उसको। ठीक है, दैट इज, देखिए
दैट इज, ये जो लिखा हुआ है इसको सिंबॉलिकली डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होता है। देखिए एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अपने को एफ डैश ऑफ एक्स दिया, तो अब अगर आप इस एफ डैश ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वापस ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। ये यार इंटीग्रेशन का साइन अभी बताता हूँ मैं, इसके बारे में इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और ये वाला फंक्शन लिख देंगे एफ डैश ऑफ एक्स और यहाँ पर डी एक्स लगा देंगे इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन आ जाएगा जिसका कि ये डेरिवेटिव था एफ ऑफ एक्स। ऐसा देखो, ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा था उसी को सिंबॉलिकली ऐसा लिख सकते हैं अपन मैथमेटिकली कि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है, तो इस एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो यही वाला ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स जिसका कि ये डेरिवेटिव था। तो इसको क्या लिख दिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमको उस फंक्शन को फाइंड आउट करना रहता है जिसका कि डेरिवेटिव अपना गिवन फंक्शन रहता है। तो ये गिवन फंक्शन था अपना डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। अब ये एफ डैश ऑफ एक्स अपने को पता है, तो इस एफ डैश ऑफ एक्स से अपन इस ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे जिसका कि ये डेरिवेटिव था। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ओरिजिनल फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड आउट करने की प्रोसेस का नाम इंटीग्रेशन होता है। ओरिजिनल फंक्शन कौन सा, जिसका कि डेरिवेटिव अपना गिवन फंक्शन है। ये गिवन फंक्शन है यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वही वाला फंक्शन मिलेगा जिसका कि ये डेरिवेटिव था। किसका डेरिवेटिव था, ये एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये है आपकी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। तो आप इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है कि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ किसी भी फंक्शन का यदि आपको डेरिवेटिव मालूम है, ये डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो तो ये वाला फंक्शन आता है। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ इसके। अब इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं पहले। इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ ऑफ एक्स। देखिए ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है इट मींस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, जिसके सामने ये वाला साइन लगा हुआ है। तो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स और ये dx लिखा हुआ है, इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी रहेगा यहाँ dx रहेगा तो x के रिस्पेक्ट में, dy रहेगा तो y के रिस्पेक्ट में, ये उसके रिस्पेक्ट को बताता है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स। अपने पास में एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन रहता था, एफ डैश ऑफ एक्स सपोज करते थे अपन, तो अब एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। और ये dx लिख दिया जाता है, इसका मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी मैं सिंबल के बारे में भी बताऊंगा आपको और ये dx के बारे में भी बताऊंगा। dx का मतलब तो है कि x के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, किसी फंक्शन के सामने डी बाई डी एक्स लगा है मतलब उसका डेरिवेटिव और उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है कॉस एक्स। तो अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होगा। ऐसे ही और कोई ले सकते हैं आप, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से इसका इंटीग्रेशन ये वाला फंक्शन हो जाएगा। Therefore, integration of e raised to x dx is equal to e raised to x। देखिए मैंने बताया था आपको कि दुनिया में सबसे आसान फॉर्मूला यही होता है, e raised to x का डिफरेंशिएशन भी e raised to x ही होता है और उसका इंटीग्रेशन भी e raised to x ही होता है। और कोई फंक्शन ले सकते हैं अपन, d by dx tan x is equal to होता है sec square x होता है। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से sec square x का इंटीग्रेशन ये tan x होगा। इंटीग्रेशन sec square x dx is equal to tan x। तो आ रहा आपको ये इंटीग्रेशन समझ में। डेरिवेटिव आपके पास में है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास में है उस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो वही वाला फंक्शन मिल जाएगा जिसका कि वो डेरिवेटिव था। तो पूरा इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव पर ही बेस्ड है। तो ऐसे अपन जिस फंक्शन का अपने को डिफरेंशिएशन पता है, ओरली अपन डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं इस वे।
डी बाई डी एक्स साइन एक्स इजिकल टू कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स इजिकल टू ई रेस टू एक्स है, तो इस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ये वाला फंक्शन, और डी बाई डी एक्स टेन एक्स इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन क्या है, टेन एक्स। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज टेन एक्स। ये dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से हम बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म के डिफरेंशिएशन के थ्रू उसके इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो अपने पास में 11th क्लास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डेरिवेटिव थे, तो जो उनके डेरिवेटिव थे उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही वाला फंक्शन है। तो 6 फॉर्मूले आपको डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हुए वाले मिल जाएंगे, डायरेक्ट अपन उसका यूज कर सकते हैं। अब कुछ चीजें और बताता हूं मैं आपको। इंटीग्रल बोल रहे हैं हम, इसी को इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में वही डिफरेंस है जो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में थे। कभी डिफरेंशिएशन बोल देते हैं उसको, कभी डेरिवेटिव बोलते हैं, कभी इंटीग्रल बोलेंगे, कभी इंटीग्रेशन बोलेंगे, दोनों चीजें एक ही। इंटीग्रेशन एक मेथड है और इंटीग्रल एक पर्टिकुलर किसी फंक्शन का, अपन फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसको इंटीग्रल कहते हैं। और इंटीग्रेशन एक पूरी की पूरी इंटीग्रल फाइंड आउट करने की प्रोसेस को कहते हैं। इंटीग्रेशन की एक डेफिनेशन अपन और लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल इज कॉल्ड फाइंडिंग इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रल फाइंड आउट करने की प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते थे, ऐसे इंटीग्रल फाइंड आउट करने की प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। अब कुछ टर्म्स बताता हूं मैं आपको, उसको ध्यान से समझ लेंगे। दो टर्म बताता हूं और फिर उसके साइन की बात करेंगे अपन। इंटीग्रेशन का ये जो साइन है इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहली टर्म है अपनी एक इंटीग्रल। Integral of a function is that function whose derivative is the given function. Integral of function is that function whose derivative इज फंक्शन, किसी फंक्शन का इंटीग्रल इज दैट फंक्शन, ये भी एक फंक्शन ही होता है, हुज डेरिवेटिव इज द गिवन फंक्शन, जिसका डेरिवेटिव एक गिवन फंक्शन, उसको कहते हैं अपन इंटीग्रल। जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो ये कॉस एक्स जो आ रहा है आपका, ये इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला फंक्शन मिलेगा आपको साइन एक्स। Therefore, integration of cos x dx is equal to sin x। देखिए ऐसा मिला, तो ये जो sin x आपको मिल रहा है ये कहलाता है आपका इंटीग्रल, इसको कहते हैं इंटीग्रल। देखो ये sin x क्या है, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन इज दैट फंक्शन, ये sin x इंटीग्रल है किसी फंक्शन का, इज दैट फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज द गिवन फंक्शन, जिसका डेरिवेटिव गिवन फंक्शन था। देखो ये sin x का डेरिवेटिव अपना गिवन फंक्शन था cos x। गिवन फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, cos x, जिसके सामने इंटीग्रेशन का साइन लगा, अपन इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन या इंटीग्रल cos x dx इज इक्वल टू sin x। तो ये जो sin x है ये इंटीग्रल है, और ये है क्या, इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज दैट फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज द गिवन फंक्शन। ये इंटीग्रल sin x क्या है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको गिवन था डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू cos x, इस cos x का इंटीग्रल जब करेंगे तो ये sin x आएगा, और ये sin x को इंटीग्रल कहते हैं। sin x है क्या, जो अपना गिवन फंक्शन था क्या, cos x, और ये गिवन कौन सा है, ये एक फंक्शन का डेरिवेटिव है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू cos x। cos x क्या है, sin x का डेरिवेटिव है। अब इस डेरिवेटिव को जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो एक फंक्शन मिलेगा अपने को, तो ये है sin x और इसको कहते हैं इंटीग्रल। और सही मायने में है क्या ये sin x, जो अपना गिवन फंक्शन था उसका डेरिवेटिव है। गिवन फंक्शन कौन सा है, cos x,
और ये cos x कहाँ से मिल रहा है, sin x का डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव रहेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस आपको वही वाला फंक्शन मिलेगा जिसका कि वो डेरिवेटिव था। तो cos x आपका डेरिवेटिव था, अब ये cos x को इंटीग्रेट करने से वो फंक्शन मिलेगा जिसका कि ये डेरिवेटिव था। cos x किसका डेरिवेटिव था, sin x का डेरिवेटिव था, तो इस sin x को इंटीग्रल बोले। मतलब आप सीधा समझिए इंटीग्रेशन का साइन है, ये cos x dx लिखा हुआ, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा अपने, इसको इंटीग्रल कहते हैं। एक टर्म और आएगी, इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड, इसके बाद दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। Integrand is that function whose derivative is to be found out. Integrand is that function whose integral is to be found out. देखिए, इंटीग्रल इज दैट फंक्शन हुज इंटीग्रल इज टू बी फाउंड आउट। इंटीग्रेंड वो फंक्शन होता है हुज इंटीग्रल इज टू बी फाउंड, जिसका इंटीग्रल अपने को फाइंड आउट करना है या पता लगाना है। एग्जांपल से देखिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x, तो ये sin x तो आपका इंटीग्रल है, इसको तो इंटीग्रल कहते हैं। जो रिजल्ट आता है इंटीग्रेशन करने के बाद में उसको इंटीग्रल कहते हैं। अब ये इंटीग्रल है और किस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, cos x का। तो इंटीग्रेंड इज दैट फंक्शन हुज इंटीग्रल इज टू बी फाउंड आउट। वो फंक्शन जिसका इंटीग्रल अपने को कैलकुलेट करना है उसको इंटीग्रेंड कहते हैं। तो ये जो cos x आपको दिख रहा है इसको कहते हैं इंटीग्रेंड। ये है इंटीग्रेंड, ये इंटीग्रेंड है और ये इंटीग्रेंड। देखो cos x को अपने को इंटीग्रेशन करना है cos x का, तो इंटीग्रेंड इज दैट फंक्शन हुज इंटीग्रल इज टू बी फाउंड आउट। इस cos x का इंटीग्रेशन अपने को फाइंड आउट करना है या इसका इंटीग्रल अपने को फाइंड आउट करना है, इसी को इंटीग्रेंड कहते हैं। तो आप तीनों चीजें क्लियर, दोनों चीजें क्लियर हो गई। देखो, इंटीग्रेशन का साइन है cos x dx इज इक्वल टू sin। तो ये तो जो रिजल्ट आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन करने के बाद, इसको इंटीग्रल बोलेंगे। और जिसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो उसको इंटीग्रेंड कहते हैं। जिसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, मतलब जिसके सामने इंटीग्रेशन का साइन लगा रहेगा, उसको इंटीग्रेंड बोलेंगे। तो इंटीग्रेंड और इंटीग्रल में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। इंटीग्रेंड जिसका इंटीग्रेशन करना है और जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो इंटीग्रल। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन और इंटीग्रल में डिफरेंस नहीं, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इंटीग्रेंड जिसका इंटीग्रेशन अपने को पता लगाना है, और इंटीग्रल इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट अपने को मिलता है उसको इंटीग्रल कहते हैं। इंटीग्रल को इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। इंटीग्रल फाइंड आउट करने की प्रोसेस का नाम इंटीग्रेशन। तो कहीं पे हम इंटीग्रल बोल देंगे, कहीं पे इंटीग्रेशन बोल देंगे, कुछ भी बोला जा सकता है। दोनों का मतलब फंक्शन का इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद में जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट की बात होगी। ठीक, चलो अब ये जो साइन अपन यूज करते हैं इंटीग्रेशन का, इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और साइन ऑफ इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। इंटीग्रल का साइन या इंटीग्रेशन का साइन, कोई भी चीज बोल सकते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन या साइन ऑफ इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। कभी इंटीग्रल बोल दिया जाता है, कभी इंटीग्रेशन बोलते हैं, मतलब सेम रहेगा। तो साइन ऑफ इंटीग्रल क्या होता है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं इसको, फिर एक्सप्लेन करूंगा। द साइन, ऐसा साइन बनाएंगे, डिनोट्स द इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन। साइन जो है डिनोट्स द इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन, ये किसी भी फंक्शन के इंटीग्रल को शो करता है। किसी फंक्शन के सामने अगर ऐसा साइन लग गया, इसका मतलब है कि आपको उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है या उसका इंटीग्रेशन करना है। आगे और बताते हैं इसमें, इट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रल। इसको इट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल का सिंबल या इंटीग्रेशन का सिंबल कहते हैं। इट इज द
distorted shape of S, the first letter, the first letter of sum, SUM sum. This sign put before the integrand, and dx is written after the integrate with respect to x. देखिए मैंने सारी चीजें लिख दी है यहाँ पे, अब बताता हूँ मैं आपको एक बार इसको. द साइन, ये वाला साइन, डिनोट द इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन. ये किसी भी फंक्शन के इंटीग्रल का साइन है, इंटीग्रल को डिनोट करता है या इंटीग्रेशन को डिनोट करता है. इट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रल. इसको इंटीग्रल का सिंबल कहते हैं. जिस भी फंक्शन के सामने अगर ये लगा आ गया, इसका मतलब है कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है. इट इज द डिस्टॉर्टेड शेप ऑफ एस. ये एस का एक डिस्टॉर्टेड शेप है. डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप. जैसे आप कोई एस बना लीजिए, ऐसा तार वार का ऐसा एस बना लिया अपने वायर का, एस रहता है ऐसा, है ना, एस. अब इस तार के एस को आप ऐसा करके खींच दो, ऐसा करके खींच दो तो आपको कुछ इस टाइप का सिंबल मिल जाएगा, मिलेगा ऐसा. वही वाला है ये सिंबल इंटीग्रेशन. द डिस्टॉर्टेड शेप, डिस्टॉर्टेड का मतलब बिगड़ा हुआ रूप है, उसको बिगाड़ दिया हमने. तार का आपने या वायर का एस बना लिया, ऐसा बनाते हैं और उसको ऐसा खींच दो आप, तो आपको ये वाला सिंबल मिल जाएगा. ऐसा खींच दो उसको अच्छे से, जितना अच्छे से खींचेंगे उतना अच्छा सिंबल आपको मिलेगा. तो ये डिस्टॉर्टेड शेप ऑफ एस है. द फर्स्ट लेटर ऑफ सम. अब ये एस को ही क्यों डिस्टॉर्ट किए, जी को क्यों नहीं ले लिए, जी को क्यों नहीं डिस्टॉर्ट किए, एस को इसलिए डिस्टॉर्ट किए कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द सम, ये सम का फर्स्ट लेटर है, SUM सम. मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, इंटीग्रेशन जो है वो सम फाइंड आउट करने की एक स्पेशल प्रोसेस का नाम होता है. इसलिए ये जो सम वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर एस ले लिया और इसको खींच दिए या इसको डिस्टॉर्ट कर दिए, तो ये वाला सिंबल मिल गया. दिस साइन पुट बिफोर द इंटीग्रेंड. ये वाला जो साइन है ये इंटीग्रेंड के पहले पुट किया जाता है. पुट बिफोर द इंटीग्रेंड. इंटीग्रेंड किसको कहते हैं, जिस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन अपने को फाइंड आउट करना है, उसको इंटीग्रेंड कहते हैं. तो इंटीग्रेंड के पहले लगाते हैं. दिस साइन पुट बिफोर द इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड के पहले लगाना है. एंड dx इज रिटन आफ्टर द फंक्शन. और फिर उस फंक्शन को लिखते, पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, फिर इंटीग्रेंड लिखते हैं, उसके बाद dx लिखते हैं, इज रिटन आफ्टर द फंक्शन. इट मीन्स दैट वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x. और इसका मतलब होता है कि हमको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. जैसे ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये cos x और ये dx. देख, ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये इंटीग्रेंड है और उसके बाद dx को लिख दिए. अब जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, साइन x. ये आपका इंटीग्रल है और ये आपका इंटीग्रेंड. इंटीग्रेंड के पहले लगा हुआ है ये साइन, फिर फंक्शन लिखा हुआ है, इंटीग्रेंड को फंक्शन बोल रहे हैं, और उसके बाद में dx लिखा हुआ है. dx लिखने का मतलब ये है कि इसको आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. तो ये मतलब है आपके इंटीग्रेशन के साइन का. समझ में आया इंटीग्रेशन के साइन का मीनिंग, उसका सिंबल कहाँ से आ रहा है. सम का फर्स्ट लेटर है. सम का फर्स्ट लेटर क्यों लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो सम फाइंड आउट करने की एक स्पेशल प्रोसेस है. और ये dx का मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना. तो ये इंटीग्रेंड का साइन और ये dx एक ब्रैकेट जैसा काम करता है. और ब्रैकेट आपको मालूम है पूरा लगाना पड़ता है. जैसे आप ये ब्रैकेट लगाते हैं तो पूरा लगाना पड़ता है, ये ब्रैकेट लगाते हैं तो पूरा. मतलब ये अकेला ये लिखा हुआ है cos x लिखा हुआ है और यहाँ पे ये dx नहीं लिखा हुआ तो इसका कोई मतलब नहीं. जब तक यहाँ dx नहीं रहेगा या कोई चीज नहीं लिखी रहेगी, जो लिखा रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है. तो ये सिंबल और dx जो है एक ब्रैकेट जैसा काम करता है. और ये सिंबल किसके पहले लगता है, इंटीग्रेंड के पहले लगता है, और इंटीग्रेंड के बाद में फिर dx लिख देते हैं और इधर सॉल्व करो तो इंटीग्रल आ जाता है. तो ये था आपका इंटीग्रेशन का साइन या इंटीग्रल का साइन. आई होप कि सबको ये समझ में आया होगा. अब जो इंटीग्रल या इंटीग्रेशन अपने को पढ़ना है वो दो टाइप के पढ़ना है. एक तो पढ़ना है अपने को इंडेफिनिट इंटीग्रल और एक पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रल. दोनों भी इंटीग्रल आपके इसी चैप्टर के अंदर है, इंडेफिनिट और डेफिनिट. तो पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको, फिर बाद में अपन
डेफिनेट इंटीग्रल आएगा तब उसकी बात करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन के बारे में मैंने बताया आपको। इंटीग्रल फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस होती है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। कभी किसी ने इसको इंटीग्रल भी बोल दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रल और इंटीग्रेशन एक ही बात है, जैसा डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन था वैसे ही आपका इंटीग्रल और इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? देखिए, इनडेफिनिट का मतलब आपको मालूम है कि जो डेफिनिट नहीं है या जो फिक्स नहीं है, जो चीज फिक्स रहती है उसको डेफिनिट कहते हैं। इनडेफिनिट मतलब जो फिक्स नहीं है। तो देखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रल रहता कैसे है? लेट डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ डैश ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो एफ डैश ऑफ एक्स होता है, ऐसा अपन ने सपोज किया। एंड डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस कोई कांस्टेंट ले लिया सी। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा और प्लस सी का जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसका डिफरेंशिएशन करें तो एफ डैश ऑफ एक्स, सी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो। या इसको क्या लिख सकते हैं अपन? एफ डैश ऑफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव भी एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल से क्या हो जाएगा? बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला फंक्शन इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट, ये इसको लिख दिया मैंने, इसका इंटीग्रेशन करा तो ये आ गया। अब डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स था, फिर से यदि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। एंड इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखिए, एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स सेम फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ रहा है या इसका इंटीग्रल आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखो, केवल एफ ऑफ एक्स आता तो अपन इसको बोलते कि इसकी फिक्स्ड वैल्यू आ रही, लेकिन एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स भी आ रहा और एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी भी आ रहा, और यहाँ पे सी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कोई कांस्टेंट है, सी की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख देंगे तो कितने इंटीग्रल मिलेंगे? ढेर सारे इंटीग्रल मिलेंगे अपने को। तो एफ डैश ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो फिक्स्ड नहीं है, एक तो एफ ऑफ एक्स आ रहा और एक एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ रहा। जहां पर सी कोई कांस्टेंट है, सी की वैल्यू 1 रख देंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा। सी की वैल्यू 2 रख देंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस 2 आ जाएगा। 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, 5, तो आप इन्फिनिट वैल्यू रख सकते हैं सी की इन्फिनिट वैल्यू रखेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स के भी इन्फिनिट इंटीग्रल मिलेंगे आपको, इसलिए इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। देखिए मैं लिखता हूं इसको क्लियरली, एफ ऑफ एक्स and f of x plus c both are integral of f dash of x। देखिए f of x और f of x plus c ये दोनों ही इंटीग्रल है किसके? f dash of x के। therefore इंटीग्रेशन और इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इनडेफिनिट। इनडेफिनिट को और नॉट फिक्स्ड बोल सकते हो, फिक्स्ड। देखिए क्लियरली एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस सी बोथ आर इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, दोनों भी एफ डैश ऑफ एक्स के इंटीग्रल है ये दोनों। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन और इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इनडेफिनिट। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट को बोल सकते हैं अपन आर नॉट फिक्स, फिक्स नहीं है, मतलब उसकी एक वैल्यू नहीं आ रही, एक से ज्यादा वैल्यू आएगी। दैट इज वाई
दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन या इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल मतलब वो फिक्स्ड नहीं है, उसकी एक से ज्यादा वैल्यू है। ये दिखाया मैंने आपको, एफ डेस ऑफ एक्स के एक से ज्यादा इंटीग्रल, एक एफ ऑफ एक्स और एक एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक, कोई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आप बदल बदल के रखेंगे तो ढेर सारी वैल्यू आपको मिलती जाएगी। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हियर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, और एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। हियर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल और इंटीग्रल और एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, और एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी फिक्स्ड ही रहता है, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट चेंज होने के, कॉन्टेक्स्ट चेंज होने पर अपनी वैल्यू को जो कांस्टेंट चेंज करता है उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक लाइन का इक्वेशन है, इसमें m और c कांस्टेंट है, आप y इज इक्वल टू m की वैल्यू 2 रख दिए, c की वैल्यू 1 रख दिए, तो ये 2x प्लस 1 आ गया। अपन y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 लिख सकते हैं, अपन y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 लिख सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये m और c जो कांस्टेंट है, ये अलग अलग लाइन के लिए अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। 2x प्लस 1 एक लाइन का इक्वेशन हो गया, यहाँ पे m की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 थी। ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 में m की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 है, तो ये 3 और 4 दोनों कांस्टेंट, लेकिन लाइन, ये वाली लाइन अलग हो गई, ये वाली लाइन अलग हो गई। तो कॉन्टेक्स्ट चेंज होने पर जो कांस्टेंट अपनी वैल्यू को चेंज करता है उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो c था आपका, इसको आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, या कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल सकते हैं। और ये कांस्टेंट का बड़ा खास रोल रहेगा आपके इंटीग्रेशन में। जब भी अपन किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें एक कांस्टेंट c लगाएंगे, प्लस c आपको करना है। ये c आप कैपिटल भी लिख सकते हैं और c आप स्मॉल भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना अपने को इंटीग्रेशन करते वक्त, तो अपन करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। अभी बताता हूं मैं आपको कैसे ऐड करना है। एक नोट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट या की पॉइंट है। क्या, generally for facility we do not write the constant of integration या integral, but take care that the integration constant is present with every integral। लिख देता हूं इसको, जो बोला क्या कि generally for facility we do not write the constant of integral or integration but take care integration constant present with every इंटीग्रल। देखिए बहुत ध्यान से लिख लो आप इस नोट को, बताता हूं इसका मतलब। जनरली फॉर फैसिलिटी वी डू नॉट राइट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल और इंटीग्रेशन। जनरली हम क्या करते हैं कि जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका कांस्टेंट नहीं लिखते, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसमें नहीं लिखते हैं, बट टेक केयर दैट इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज प्रेजेंट विद एवरी इंटीग्रल। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक इंटीग्रल के साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनविजिबल रूप से वहां पर प्रेजेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx लिखे, ये sin x के इक्वल है, ये sin x के इक्वल नहीं है, sin x प्लस c लिखना पड़ता है। लेकिन अपने को फैसिलिटी काय में थी, अपने को सुविधा काय में थी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x लिखने, अब प्लस c लिखेंगे तो ये असुविधाजनक है, सुविधाजनक नहीं है ये, है ना। फैसिलिटी अपने को जनरली फॉर फैसिलिटी डू नॉट राइट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अपन ऐसा लिखते नहीं है। cos x का इंटीग्रेशन sin x बोल के छोड़ देते हैं, sin x लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x प्लस c होता है, इस चीज का ध्यान रखना है।
और अगर किसी फंक्शन के साथ में नहीं लिखा है यहाँ पे इंटीग्रल अपन ने केवल साइन एक्स लिख दिए, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, प्लस सी इनविजिबल रूप से यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी हमको क्या करना है इंटीग्रेशन में, हर एक फंक्शन के को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो उसके साथ में एक कांस्टेंट आपको लगाना है, आखिरी में आपको कांस्टेंट सी लगा देना, पूरा इंटीग्रेशन कर लो और कांस्टेंट सी लगा दो। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जनरली फॉर फैसिलिटी वी डू नॉट राइट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रल, बट टेक केयर दैट इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज प्रेजेंट विद एवरी इंटीग्रल। हर एक इंटीग्रल के साथ में वो प्रेजेंट रहेगा, अगर नहीं भी लिखा हुआ है तब भी इसका मतलब ये है कि वहां पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्रेजेंट है। लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन आप लिखेंगे उसको, अभी तक नहीं लिखते थे, अभी तक नहीं लिखे होंगे आपने, डायरेक्ट आपने इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू sin x यूज करे, लेकिन जब अपन क्वेश्चंस करेंगे इसके या जो भी चीजें अपने सामने आएगी तो उसका आपको आखिरी में एक कांस्टेंट उसके अंदर ऐड करना है, उस कांस्टेंट का नाम रहेगा c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको हर एक इंटीग्रल के साथ में लिखना है, आपने नहीं लिखे इसका मतलब वहां पर इनविजिबल रूप से वो प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे ही उसको, और कब लिखेंगे, एकदम लास्ट में। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर एक इंटीग्रल के साथ में प्रेजेंट रहेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देखिए सारी चीजें मैंने लिख के बता दिया आपको, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अब ये जितनी चीजें मैंने आपको बताया है इसको अपन क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके बताएंगे, आपको फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करके बताएंगे, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। एक आध दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में इंटीग्रेशन का थोड़ा सा फाउंडेशन अपना तैयार हो जाता है, उसके बाद में इंटीग्रेशन में कुछ दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूले आते जाएंगे और अपने को खटाखट उसको इंटीग्रेट करते जाना है, साथ में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज होंगे। अब कुछ डिफरेंशिएशन और कुछ इंटीग्रेशन बताता हूं मैं आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म, सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स। देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स का मतलब ये है कि जो फॉर्मूले अपने पास में बने बनाए हैं डिफरेंशिएशन के, जैसे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ऐसे डायरेक्ट जो अपने पास में डिफरेंशिएशन है मेन फंक्शन के, उसके इंटीग्रेशन अपन ऑब्जर्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको उनको वैसे ही याद रखना है। एक ऐसा टेबल बना, कॉलम रहेगा डेरिवेटिव का, यहाँ लिख दो डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन, और इधर लिख दो इंटीग्रल्स। डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला था आपके पास डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू, देखो मान लीजिए ये एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लिखा हुआ है, इसके सामने डी बाई डी एक्स, इसको अगर डिफरेंशिएट करना है ये 1 अपॉन एन प्लस वन सामने आ जाएगा आपके ऐसे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट था सामने, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n प्लस वन सामने आएगा, और एक पावर इसमें कम कर देंगे तो एक्स रेस टू एन प्लस वन माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स की पावर n बचेगा, और ये n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स रेस टू द पावर n, मतलब डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन होता है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स रेस टू एन आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि जिसका डेरिवेटिव आपके पास में है, आप इसको यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला फंक्शन मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे सी। देखो क्या कि इसका जब इंटीग्रेशन करें अपन, ये इसका डिफरेंशिएशन है, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू ये पूरा फंक्शन लिख दिए एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और ये कांस्टेंट सी प्लस कर देंगे आप, ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। तो देखो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन चीजों को जोड़ता है, मैंने पहले ही बताया आपको, तो x की एक पावर इसमें इंक्रीज हो जाएगी तो ऐड हो जाएगी n प्लस वन हो जाएगा, टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, जैसे अपन x रेस टू n का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है n सामने आता है और एक पावर कम हो जाती है, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, डिफरेंशिएशन में पावर कम होती जाती है, सामने आ जाती है पावर और एक पावर कम होती जाती है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक पावर बढ़ा दो आप, एक्स रेस टू एन है तो एक्स रेस टू एन प्लस वन कर दो, टोटल पावर से डिवाइड कर दो और एक कांस्टेंट लगा दो, तो अब आपके पास में एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन है n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, और एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस, इसको मैं आगे आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा ये फॉर्मूले को। दूसरा डी बाई डी एक्स
साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। तो इस कॉस एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और प्लस सी लगा दें। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा और प्लस सी लगा दें। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, तो माइनस साइन का दोनों साइड इंटू करके माइनस को इधर कर लो, तो साइन एक्स का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स और ये प्लस। तो ये वाले माइनस को मैंने इधर लगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ये कॉस एक्स आएगा, ये माइनस को इधर लगा दिया तो माइनस कॉस एक्स प्लस। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी लगाएंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आ रहा है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव था आपके पास में सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है और प्लस सी लगा, प्लस सी लगाना ही आपको, नहीं भी लगाया आपने तो इसका मतलब है कि सी यहाँ पे रह गई। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो डिफरेंशिएशन है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का साइन इधर लगा तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स और प्लस सी आपको लगाना है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स और प्लस सी। एक और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। होता है कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस का साइन को इधर लगा देंगे तो कोसेक एक्स का कोसेक एक्स डी एक्स का, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स और प्लस माइनस कोसेक एक्स प्लस। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे आपके पास में, तो 6 के इंटीग्रेशन भी आ गए आपके पास। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रहेंगे तो इंटीग्रेशन अपने आप याद हो जाएगा। कुछ और थे, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन के माइनस साइन को इधर दो तो कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। माइनस के साइन को उधर नहीं ले गए अपने, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स, इसके साथ में भी प्लस सी लगा देंगे, यहाँ भी लगा दो यहाँ भी लगा। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको एक कांस्टेंट सी ऐड करनी है। थोड़े से और बता देता हूँ आपको, डेरिवेटिव्स और इधर इंटीग्रेशन डी एक्स tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन के डेफिनेशन से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स और प्लस। ऐसे ही डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कॉट इनवर्स एक्स।
इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये डेरिवेटिव सेक इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक इनवर्स एक्स आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और एक और डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, तो इसका इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस, तो ये पूरे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन थे आपके पास या डेरिवेटिव थे, तो उसके इंटीग्रेशन भी लिख दिया हमने। थोड़े से फॉर्मूले और बताता हूँ। डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स होता है, तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही हो जाएगा। ई रेस टू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस सी, डी बाई डी एक्स ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स, डिफरेंशिएशन को डिवाइड से याद रखते हैं, अपॉन लॉग ए ई से इसको डिवाइड करते हैं। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लॉग ए ई का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, केवल ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन लिखना है अपने को, तो इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए ई, ये वाले कांस्टेंट को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया और केवल ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन लिया, तो ए रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। देखिए लॉग ए ई का इंटीग्रेशन में इंटू किए और डिफरेंशिएशन में लॉग ए ई से डिवाइड करते, मैंने पहले ही बताया था आपको कि डिफरेंशिएशन को डिवाइड समझ लो, इंटीग्रेशन को इनटू समझ लो, तो ए रेस टू एक्स को डिफरेंशिएशन में लॉग ए ई से डिवाइड कर दो और ए रेस टू एक्स को लॉग ए ई से इनटू कर दो इंटीग्रेशन। तो ये दोनों फॉर्मूले आप ऐसे याद रख सकते हैं, बाद में आप चाहे तो डिफरेंशिएशन में इसको ऊपर ले जाएंगे तो लॉग ई ए हो जाएगा और इंटीग्रेशन में इसको नीचे लाएंगे तो ये ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ई ए लिख सकते हो इसको, आप ऐसे वे में इसको याद रखेंगे। डी बाई डी एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है 1/x। देखिए ये मॉड ऑफ एक्स दिया, मैंने बताऊंगा मॉड के बारे में, तो लॉग मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स और प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी लगा देंगे, सारे इंटीग्रेशन में आपको प्लस सी लगाना ही है। तो देखो 1/x का जब इंटीग्रेशन करते तो लॉग एक्स नहीं आता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स आता है प्लस, ये बताऊंगा भाई, ये फॉर्मूला प्रूफ भी करके बताऊंगा आपको, और ये मॉड का साइन कब हटेगा कब लगा रहने देना ये भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो लॉग डी बाई डी एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स रहेगा प्लस डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx या dx इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू, ये बहुत काम का है, 1 dx बोल लो या dx बोल लो, तो ये dx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो केवल x है, डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 था, तो 1 dx या इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x हो जाएगा ये वाला। एक और आखिरी डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है, तो ये dy बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये y आ जाएगा। इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स और ये dx x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आपका y के इक्वल आ जाएगा और प्लस, यहाँ भी प्लस सी लगा देगा, सी आपको सब जगह लगाना। देखो डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है डेरिवेटिव, तो इस डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन ये वाला फंक्शन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये फॉर्मूले मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं इनको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ओरली अपन इनको डिफरेंशिएशन के बेस पे मेमोराइज कर सकते हैं, जो डिफरेंशिएशन अपने पास में थे उसके इंटीग्रेशन अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने लगभग बता दिया आपको इंटीग्रेशन का बेस।